हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैथ्स का सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को और 1/4 भाग दूसरे बेटे को और 1/4 भाग अपनी बेटी को तथा शेष जो बच जाता है वो आपका 20,000 रुपये अपनी पत्नी को दे दिया। तो इसमें बड़े बेटे का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल आपका भाग है वो कितना है, 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 और यहाँ से 4 प्लस 3 और प्लस 3। तो ये आ गया आपका 10/12। ठीक है, तो टोटल में से और 10/12 घटा देंगे तो कितना बच गया, ये 1 माइनस 10 टोटल तो 1 है तो माइनस 10/12 हो गया। तो ये आ गया 2/12, इसका मतलब कि 1/6 आ गया। ठीक है, तो 1/6 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 20,000 रुपये दिया हुआ है। तो 1/6 अगर 20,000 रुपये के आपका बराबर है तो कितना पूछा है, 1/4 पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 20,000 और बटे में आपका 1/4, तो ये ऊपर 6 चला जाएगा और फिर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1/4 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5,000 और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो जो बड़े बेटे हैं उसको कितनी राशि मिली, 30,000 मिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या दी हुई है 10/π है ना, उसके चारों ओर बांधे आपका तार को खोल करके और एक वर्गाकार खेत के चारों ओर उसको बांधा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो वृत्त की जो आपका परिमाप है, वृत्त की जो परिधि है वो कितना होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई और इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है, 10/π दिया हुआ है। ये बराबर होगा आपका जो वर्गाकार जो है ना खेत, उसका आपका परिमाप के बराबर होता है। तो वर्ग का जो आपका परिमाप होता है कितना होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुना यहाँ पर भुजा हो गया, तो भुजा को मान लेते हैं यहाँ एस है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से ये 5 कटेगा। तो यहाँ पर एस की जो वैल्यू हो गया, साइड की जो वैल्यू हो गया वो 5 आ गया। तो यहाँ से पूछा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुने भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो आ गया 5, तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20% है ना, अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी किताबों की संख्या का 20%, तो हिंदी का जितना किताब है उसका आपका 1 बटा कितना हो जाएगा, 5। 20% का वैल्यू कितना हो गया, 20/100, 1/5 हो गया। ये बराबर है आपका इंग्लिश किताबों की जितना है उसका 1/8 के बराबर है। तो यहाँ से हो गया हिंदी और बटे में इंग्लिश, ये कितना हो जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी किताबों का 25% है ना, हिंदी किताबों का 2/5 भाग है। तो अंग्रेजी किताबों का, तो अंग्रेजी किताब जितना है उसका कितना है 25% मतलब 1/4। ये हिंदी किताबों का 2/5 के बराबर है। तो यहाँ पर इंग्लिश और बटे में हिंदी, ये कितना आ जाएगा, ये फिर से उधर 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, हिंदी तथा इंग्लिश किताब का अनुपात है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश कितना हुआ, यही ना हुआ, हिंदी और इंग्लिश। तो 5 अनुपात कितना हो गया, 8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 5:8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपया में खरीद कर उसका मूल्य 1200 रुपया अंकित कर देता है। तो 1200 रुपया अंकित किया और फिर 10% का यहाँ क्या दिया, छूट दिया। ठीक है, तो कितने में सेल करेगा, उसको 90% में सेल करेगा। तो 1200 का 90%, 1200 का क्या करें मेंटली करिए, 1200 का 90% कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। 1200 का 90%, 1200 ऐसे और इंटू 90/100। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ से 2 जीरो और 12 9 कितना हो जाएगा, वो 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि 800 से 1080 हो गया, मतलब कितने का आपका फ़ायदा हो गया, 280 का फ़ायदा होगा। 280 का फ़ायदा किस पर हुआ, आपका 800 पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट निकालना है कितना, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35%, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 35%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
में से घटा दिया जाए तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा हो गया, यहाँ पर 9 को 6 लिखेंगे, ठीक है, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना हो गया, 1 पर 3 जीरो और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 9 9 9 8 9 9, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 99 फिर 8 और फिर 999, तो ये आपका 3 हो जाए। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिए, एक कार आधी दूरी आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, यानी कि S1 जो स्पीड है वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और S2 जो स्पीड है वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया नहीं है ना, तो डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एज्यूम करने क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो स्पीड है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 आपका यूनिट है, 40 आपका किलोमीटर है। इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया। अब इसका जो आधा जो आपका डिस्टेंस है मतलब 20 किलोमीटर है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो यहाँ पर जो T1 लगेगा वो कितना लगेगा, आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो 20 है यहाँ माने हैं, है ना, 40 का आधा कितना हो गया 20, तो 20 अब बटे में स्पीड कितना हो गया 20, तो यहाँ पर लग गया 1 घंटे, ठीक। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 20 बच गया ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर 20 बच गया तो इसकी भी यहाँ पर स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, टाइम T2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 20 बटे में 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा तो ये कितना होगा, 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आवर का मतलब कितना होगा, 30 मिनट। अब यहाँ पूछ रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तक करने पर, तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी मान चुका है 40, जो एलसीएम है वही यहाँ पर पूछ दिया है। इसका मतलब कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, T1 + T2, 1 आवर यहाँ और 30 मिनट यहाँ, मतलब कितना आपका 1 घंटे आपका 30 मिनट हो गया, यानी 1.5 घंटे हो गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके आपका 2400 रुपया कमाता है, ठीक है, तो प्रतिदिन यहाँ काम कर रहा है, तो मैन इंटू डे इंटू और, ठीक है, ये होता है टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो ये 12 × 9 × 1 ये टोटल वर्क किया और इसको मिला आपका 2400 रुपया मिला, ठीक। तो कह रहा है कि अगर 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 7 दिन में कह रहा है। तो यहाँ से अगर इसको 9 आदमी और 8 घंटे अगर काम कर रहा है और 7 दिन की अगर बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2400 और बटे में 12 × 9 × 1 और फिर निकालना किसको है, यूनिटरी मेथड से, तो और इसको निकालना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × आपका 8 है और इंटू में फिर कितना, फिर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ से आपका 12 से 24 कट जाएगा, तो ये 200 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 से 56 और 56 में फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 फिर 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11,200 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% लाया और वह 30 अंक से फेल कर गया। तो कहीं यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ बाउंड्री लाइन है जो पास वाला है, तो ये पास वाला से क्या लाया आपका 30 अंक आपका कम लाया, जिसकी वजह से क्या हो गया ये आपका फेल कर गया 30 अंकों से। तो अगर यहाँ पर 30% में 30 जोड़ दें तो ये आपका आ जाएगा यहाँ बाउंड्री लाइन पर, ठीक है। ये बराबर दूसरा आपका परीक्षार्थी है वो अधिकतम कितना लाएगा 45% अंक लाया और 15 अंकों से पास कर जाता है, मतलब कि 45% अंक लाया लेकिन उसको 15 अंक ज़्यादा आया है ना, उससे पास कर जाता है। तो 15 इसमें घटा देंगे तो ये इक्वल इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर परसेंटेज से परसेंटेज लगाएंगे तो ये 15% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 45 हो जाएगी। तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी वो आपका 3 आ जाएगी। तो 100% कोई पूर्णांक 100% होता है तो ये 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 आपका क्या हो गया पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी पूछा है कि आपका उसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है, पास प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो पास लाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से आपको क्या लगेगा 15 अंक कम लाना पड़ेगा, ठीक है, या 30% से 30 अंक ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि आपका जो 3 की वैल्यू है वो 1% दिखा रहा है,
तो अगर 15 की वैल्यू की बात करें तो 5% दिखाएगा। तो इस 45 में क्या कर देंगे हम, 5% कम कर देंगे, तो 45% में से और 5% यहाँ क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तब ना पास वाला लाइन पर आ जाएगा। ये जो हमने बाउंड्री किया है तो ये कितना आ जाएगा, 40% आपका क्या हो गया, पासिंग मार्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 300 और फिर यहाँ पर 40%, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सब जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है 2200 रुपये का मिश्रण 4 वर्षों में आपका 2816 रुपया हो जाता है, और 1200 रुपये का उसी साधारण ब्याज पर, है ना, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। देखिए मिश्रण ही पूछा हुआ है, तो 2200 जब आपका मूलधन है ना, तो यहाँ पर 4 वर्ष में मिश्रण कितना हो गया, 2816 रुपया हो गया। ठीक, एकदम सिंपल बनाते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर अगर आपका क्या रहे, रुपया अगर मूलधन रहे तो ये कितना हो जाएगा, 2816 बटे में 2200 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितना आपका चाहिए, 1200 मूलधन चाहिए, तो 1200 मूलधन में कितना हो गया, 2816 और बटे में 2200 और इंटू में 1200। ये तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 11, यहाँ से कट जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कटेगा तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 256। अब यहाँ 256 में और आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1536 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रण क्या होगा, 1536। ठीक है, तो यहाँ पर तब हुआ जब ये सारे आंकड़े क्या हैं, बराबर, जैसे 4 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 4 वर्ष आपका यहाँ दिया बराबर है तभी होगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, आपका फिर वही आपका ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100 करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, या आपका फिर 4 वर्षों का फिर यहाँ पर रेट निकालना पड़ेगा, है ना, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से मिश्रण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 4 यहाँ वर्ष समान था, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर यूनिटरी मेथड से करके यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल सा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर केवल जोड़ें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 1 10 बटा 9, है ना, ये हो गया आपका 10 बटे क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 और प्लस में यहाँ 1 और यहाँ जोड़े हैं तो कितना हो गया आपका, ये 9, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ 9 आ गया है। अब इसको अगर हम करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 + 1 बाई और 19, और ऊपर में क्या चला जाएगा 19/10, तो 10 क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और इसको फाइनली अगर हम जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपको 29 कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 29/19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है कि यदि किसी संख्या का 37 बाई आपका 43, तो कोई एक संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, उसका क्या कर रहा है 37 बाई आपका 43, ये बराबर है ना, उसी संख्या का आपका कितना का 70% के बराबर है, तो इतना इंटू 70 बटा कितना 100। ठीक है, 100। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन देखें तो कोई भी यहाँ पर कटेगा नहीं। यहाँ से अगर मैं कोई 115 रखूँ तो 43 कटेगा नहीं, आपका 4 रखूँ तो यहाँ भी नहीं कटेगा, फिर 225 रखूँ तो यहाँ कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या, इसका आंसर आएगा 0 आएगा। यहाँ 0 इंटू में आपका 37/43, ये बराबर हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पर 70/100। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनराशि पर 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में आपका 875 रुपये हो जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें, यहाँ दर की बात करें, तो ये दर यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 25/300, ये परसेंटेज का मतलब कितना 1/100 है ना। तो यहाँ हो गया ये 1 वर्ष का है, तो 5 वर्ष की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 25 × 5 = 125, 125 बटे में कितना हो गया 300, ये आपका हो गया क्या ब्याज हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में दिया है आपका ब्याज, ये कितना दिया है 875, तो ये जो आपका 125 अब बटे में यहाँ 300 दिया हुआ है, तो ये ब्याज है 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 875 एक्चुअल में दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका कितने गुना है, ये आपका 7 गुना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये नीचे वाले की बात करूँ तो ये हर वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है ना। ये प्रॉफिट लॉस में अगर बात करूँ तो ये क्राइमल हो जाता है ना। उसी प्रकार से अगर हम CISI में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका मूलधन हो जाता है। ठीक है, तो ये 300 कितना हो जाएगा, 300 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 2100 के बराबर हो जाएगा।
तो ये तो पता चल गया कि हमको जो आपका मूलधन था 2100 रुपया था। अब मिश्रधन की बात करें तो 2100 में मिश्रधन जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका जो ब्याज आया हुआ है तो यहाँ पर 875 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 2975 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 2 ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 2975। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, यहाँ पर लाभ और क्रय मूल्य क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में बताया है। आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए, है ना। प्रॉफिट लॉस का पूरा मैंने क्लास पूरा का पूरा जो आपका डिस्कशन है मैंने आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन में 2 आपको आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर लाभ जो है और यहाँ जो क्रय मूल्य है दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाभ निकालना है यहाँ पर। तो सपोज कर लेते हैं कि 80 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य है और 80 रुपया ही लाभ है ना। परसेंटेज वैल्यू और आपका क्या क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। तो 80 का 80%, 80 का 80% कितना हुआ आपका 64 हो गया। तो 80 में और 64 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 144 आ जाएगा। तो एक तो आंसर ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा आंसर चेक करते हैं। तो 64 का 64%, तो ये कितना आ जाएगा 64 का 64% अगर निकालेंगे तो ये आपका लगभग आपका 40.96 के लमसम में आएगा। तो फिर 64 में 40.96 जोड़ेंगे तो एक ये तो होगा नहीं। 50 का 50%, तो फिर 50 और 50 में और 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 70 का आपका 70% कितना हो जाएगा, तो 70 49 हो जाएगा, है ना। तो फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका एक ही आंसर यहाँ बैठ रहा है, कौन सा 80 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 80 रुपये हो जाएगा। तो आपका जो सीपी है वो भी आपका 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य होगा 144 रुपये हो जाएगा। एक बार फिर से आप करके यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हो गया ये, और ये 64 आ गया, है ना। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माने 80 रुपये माने हैं, और फिर 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। एक फर्श की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई आपका 3 मीटर है ना। तो ये आपका एरिया की अगर बात करेंगे तो चरतियाँ कितना हो गया 12 हो गया, और उसको 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको क्या करना है, टाइल बिछाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 960 रुपये हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABC क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में अलग अलग एक काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर A कर रहा है 5, B कर रहा है 10 और C कर रहा है 15। तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क इस सब का एलसीएम हो जाएगा। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी की बात करें तो A की इफिशियंसी कितनी है 30/5, तो ये 6 हो जाएगी। B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 30/10, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी। C की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपका 2 हो जाएगी। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क और बटे में टाइम होता है, और टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क और बटे में इफिशियंसी होता है। इसको उलट देंगे एक ही फॉर्मूला को। अब यहाँ पर बोल रहा है B और C, तो B और C का कितना यूनिट है आपका 5 यूनिट पर डे है ना। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, उसको समय कितना लगेगा आपका, टोटल वर्क 30 है, और एफिशिएंसी कितना है, देखिए एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है। तो ये टोटल वर्क आपका टोटल डेज कितना हो जाएगा 6 डेज लगेगा उसको काम करने में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि कर जाए और चौड़ाई को 10% क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो यहाँ तो एक आपका जो ट्रिक आप लोग लगाते हैं जैसे x²/100, तो यहाँ पर 1% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा आप बेसिक मेथड से जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे बना सकते हैं, मेंटली बना सकते हैं। जैसे 10% क्या हुआ आपका वृद्धि हुआ, तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। और 10% क्या हुआ कमी हुआ, तो 10 से 9 हो गया, तो एक तरफ 100 हो गया, है ना। क्योंकि आपका क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। तो एक तरफ 100 हो गया, एक तरफ 99 हो गया, तो एक का कमी हो गया। देखिए यहाँ पर 100 है, एक तरफ 99 है, तो एक का कमी हो गया, तो 1/100 इंटू में 100, तो ये 1% हो जाएगा। तो आप अगर ट्रिक भी नहीं आपको पता है ना, तो आप जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सीखे हैं तो तुरंत बना सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक पर ही आप वर्क करिएगा तो ये सब हो जाएगा। तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। जैसे 10% का क्या हुआ, यहाँ देखिए 10% वृद्धि हुआ, तो कितना 10 से 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लंबाई पहले 10, इसके बाद लंबाई 11 हो गया। अब यहाँ पर 10% चौड़ाई में आपका कमी हो गया, तो 10 से कितना हो गया 9, तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये कितना हो गया ये 100 हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई।
है ना। यहाँ पर 99 हो गया तो एक क्या ना आपका कमी हुआ हो गया, न्यू वाला तो एक कम हो गया ना, ठीक है। तो एक कम 100 पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर 1% क्या हो गया, कम हो गया, है ना। 1% की यहाँ पर क्या हो गया, कमी हो गई, हाँ। अब इसको आप ट्रिक से बनाइएगा तो फिर वही आपका आ जाएगा x²/100, तो यहाँ पर 10 × 10 अब बटे में 100 कट गया, तो यहाँ 1% आ गया। या a + b और प्लस में a × b/100, है ना, दोनों आप लगा सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं 6 के प्रथम आपका 6 घनात्मक अपवर्तों का आपका औसत निकालना है, तो 6 है ना, और यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस में 6, अब बटे में क्या औसत निकाला 6 कट गया, और इन सबको जोड़ेंगे तो 3, 6 और 10 और फिर यहाँ पर 11, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक व्यक्ति 2009 में 88,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता है, जो 1999 ईस्वी में उसकी आय का 10% अधिक है। तो ये जो 88,000 दिया हुआ है ये आपका 10% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 110% की जो वैल्यू है ना वो आपका दिया हुआ है कितना, 88,000। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका उसकी वार्षिक आय निकालना है, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए, कब, 1999 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 88,000 और बटे में 110% इंटू में 100%, तो ये तो निकालना आप जानते हैं, है ना। ये आपका 8,000 हो जाएगा और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 80,000 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं तथा 18 औरतें उसी काम को 13 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर मैन इंटू डे है ना, तो यहाँ पर 6 मैन है और यहाँ पर 13 दिन है। यहाँ पर ये आपका क्या है, 18 वुमेन और फिर आपका 13 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इफिशियंसी है वो मैन और वुमेन का कितना हो गया, M/W हो गया, वो कितना हो गया आपका 3:1। मैन का 3 है और वुमेन का कितना है 11। तो टोटल वर्क की अगर बात करें तो 6 मैन इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल वर्क की, मैन टू डे टू क्या होता है टोटल वर्क, तो 6 इंटू आपका 3 इंटू 13, ये आपका हो गया टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 9 आदमी और 12 औरतें मिलकर, तो 9 आदमी यहाँ लिख रहा हूँ, 9 इंटू मैन कितना है 3 है और प्लस 12 इंटू औरतें कितना है 1, यहाँ पर इफिशियंसी औरत की 1 है और मैन के 3 है, तो यहाँ कितना हो गया 27 और प्लस में आपका 12, तो ये 39 आ गया। इसकी इफिशियंसी कितनी है 39 आ गई। तो आपका डे निकालना, डे बराबर क्या होता है टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी, अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर आपका डे कितना होगा, डे अगर दिन निकालना है तो आपका टोटल वर्क कितना है 6 इंटू 3 इंटू 13 और बटे में आपका अगर इफिशियंसी की बात करें तो ये इफिशियंसी कितनी है, ये इफिशियंसी अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 6 डेज आ गया, है ना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सकते हैं। चलिए, एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा आपका बहाव के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो शांत जल में यहाँ पर आपको पूछा है स्टीमर की आपका रफ्तार ज्ञात करना है। तो शांत जल में जब भी पूछे ना स्टीमर की रफ्तार, तो यहाँ और दिया रहे किसके साथ, आपका नदी के बहाव की दिशा के साथ दिया रहा है स्पीड, तो यहाँ पर S1 यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपका नदी के बहाव की दिशा में 16 दिया हुआ है, और S2 दिया हुआ है जो विपरीत दिशा में है ना, बहाव के विपरीत दिशा वो 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर शांत जल में अगर यहाँ स्टीमर की आपको स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ स्टीमर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 13 किलोमीटर प्रति आवर। अगर यही आपको पूछता कि स्पीड ऑफ करंट बताइए तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो यहाँ 6 आता, अब बटे में 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है स्पीड ऑफ स्टीमर पूछा है, तो ये स्टीमर कितना है 13 आपका किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको जितने सारे इस सेट में क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे तरह के क्वेश्चन है ना। इसमें जो आपका जो कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ आपका मॉडरेट लेवल का, कुछ हाई है ना, सब इसमें मिला जुला कर है। तो आप इसको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए नहीं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।